गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी जब भी जहां से मुझे सुन रहा है बस ध्यान से सुनना बच्चों दिस इज सी राहुल जैन एंड हमारा एक्सेप्शनल 36 सीरीज जो चल रहा है जिसमें मैं आपको 36 ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं जो एग्जाम में अगर आपने पहले से नहीं कर रखा है तो बनने वाला नहीं है इररिस्पेक्टिव ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। इसलिए बच्चों ये क्वेश्चंस तो एक बार देखने बहुत जरूरी हैं। उस सीरीज में अगर आप देखोगे मटेरियल के मैं क्वेश्चंस के वीडियो अपलोड कर चुका हूं, एम्प्लॉय कॉस्ट के वीडियो अपलोड कर चुका हूं, ओवरहेड के वीडियो अपलोड कर चुका हूं, एबीसी के वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अब हम आएंगे और कॉस्ट शीट के भी वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। अब हमारा अगला चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं बच्चों। हमारा अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 7 दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, और इस वीडियो से हमारा फर्स्ट मॉड्यूल भी पूरा खत्म हो जाएगा। इसके बाद जो क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे वो सारे के सारे हम सेकेंड मॉड्यूल के सॉल्व करेंगे। राइट बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। इसमें मैंने आइडेंटिफाई किया है एक ही क्वेश्चन एज ए एक्सेप्शनल। सर ये चैप्टर तो ऐसा लगता है ऐसे क्वेश्चन है वैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन सारे एक जैसे हैं। उसमें तीन ही चीजें हैं, इंटीग्रेटेड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, नॉन इंटीग्रेटेड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, और तीसरी चीज उसमें आ जाती है आपकी ये कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम आपका चैप्टर है रिकंसिलेशन। कुल मिला के तीन टॉपिक है बच्चों। अगर आपको कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम नहीं आता है, चैप्टर नहीं आता है, तो मेरा वन शॉट वीडियो पड़ा हुआ है। दो वीडियोस में मैंने वन शॉट रिवीजन कराया है इसका। एक में कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम पूरा समझाया है और दूसरे में रिकंसिलेशन बिटवीन फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल प्रॉफिट अंडर नॉन इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड कॉस्ट प्रॉफिट में जो रिकंसिलेशन है वो कराया है। तो आप जाकर उस वीडियो को देख लो। अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, बिना कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के तो कोई क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। तो ये तो सिर्फ वो है कि हमें कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम चैप्टर आता है, फिर भी ये एक ऐसा क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 5 जिसे आपको एक बार लगाना चाहिए एग्जाम में जाने से पहले। अदरवाइज सब कुछ आते हुए भी, पूरी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होते हुए भी ये क्वेश्चन आप एग्जाम में नहीं कर पाओगे अगर आपने पहले से इसे लगाकर नहीं देखा। तो फॉर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो आपको वहां पर जाना पड़ेगा। अभी मैं आपको शुरू करा रहा हूं एक्सेप्शनल क्वेश्चन दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 5। आप चिंता मत करो, वीडियो है बहुत, 2-3 घंटे में सब करा दिया भाई। आप जाकर उसे देख लो, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स खुल जाएंगे। सुन रहे हो आप मेरी बात को? चलिए बच्चों ध्यान देते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5 पर। अ फायर डिस्ट्रॉयड some accounting records of a company. You have been able to collect the following from the spoils paper records and a result of consultation with accounting staff for the month of January. वो बोल रहे आग लग गई, सारे रिकॉर्ड जल गए, थोड़ी मोड़ी इंफॉर्मेशन बची है, जो बची है वो हमने आपको दे दी। क्या है? इनकम्प्लीट लेजर एंट्रीज है। मटेरियल का ओपनिंग बैलेंस पता है कितना है, WIP का ओपनिंग बैलेंस पता है और कितना फिनिश गुड्स में WIP से ट्रांसफर हुआ वो पता है। क्रेडिटर का ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों बैलेंस बस पता है। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कितना लगा, खर्च कितना हुआ वो पता है, इनकर्ड। और फिनिश गुड्स ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस फिनिश गुड्स का पता है, और बस इतना ही पता है। और आगे कुछ इंफॉर्मेशन, हाँ स्टाफ से बात करी तो ये बात और पता चली। क्या? बैंक बिग शोड दैट 89,200 हैव बीन पेड टू क्रेडिटर्स। भैया क्रेडिटर को हमने 89,200 इस साल भर में पेमेंट किया। एक बात हमें और पता चली, ending inventory of WIP include material of 5,000 and 300 direct labor hours has been booked against wages and overhead। वो बोल रहे हैं भैया हमारा जो WIP का क्लोजिंग स्टॉक होगा वो उसमें 5,000 का तो मटेरियल लगा होगा, रॉ मटेरियल, और लेबर लगे होंगे 300 घंटे, और ओवरहेड भी लगा होगा 300 घंटे के हिसाब से। तो ये उनने मटेरियल, लेबर और ओवरहेड बता दिया। WIP के क्लोजिंग स्टॉक में कितना है। The job card showed that worker had been worked for 7,000 hours। इस पूरे महीने में 7,000 घंटे टोटल काम हुआ है, ये भी बता दिया। अच्छा 7,000 घंटे काम हुआ है और 300 घंटे WIP है, इसका मतलब 6,700 आवर्स का फिनिश गुड्स बन चुका होगा, ऐसे ही बता दिया आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। और वेज रेट 10 रुपया है, ये भी बता दिया। और ओवरहेड का रिकवरी रेट 4 रुपया है, ये भी क्वेश्चन ने बता दिया। इतनी इंफॉर्मेशन बस उनके पास है। अब वो आपसे बोल रहे हैं सारे लेजर्स कंप्लीट करके दिखाओ। सर ये तो हमें सिंगल एंट्री सिस्टम जैसे लग रहा है, जैसे हम वहां पर पढ़ते थे। है तो कुछ वैसे ही, बस यहां पर आपको क्या आना चाहिए, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम से क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। सबसे पहले पता है मेरा दिमाग क्या चलेगा, पहले तो मुझे ये बताओ कि ये इंटीग्रेटेड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम है कि नॉन इंटीग्रेटेड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम है।
ये क्वेश्चन काय का है, इनके यहाँ कौन सा सिस्टम फॉलो होता है? सर हम जहां तक देख पा रहे हैं क्रेडिटर का भी लेजर दिख रहा है, बैंक के पेमेंट की भी एंट्रियां नजर आ रही थी, अभी देखा था ना कहीं बैंक पेमेंट भी हो रहा था, कहां हो रहा था, ये था बैंक पेमेंट भी हो रहा है। तो अगर नॉन इंटीग्रेटेड होता तो वहां तो सबके लिए एक ही लिखते थे CLC, इनका नाम यूज नहीं करते थे। बच्चों आई एम एज्यूमिंग यू नो ऑल दिस, इफ यू डोंट नो ऑल दिस प्लीज सी माय वीडियो फर्स्ट, वो देखना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपको ये सब समझ नहीं आएगा। तो बच्चों ध्यान से, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो चाहिए ना भाई, अभी तो सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं वो भी एक्सेप्शनल, तो जब बेसिक ही नहीं होगा तो एक्सेप्शनल तो कहां से ही बनेगा, तो इसलिए पहले वो देख जरूर लेना, उससे पूरी बेसिक क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। बच्चों देखिएगा ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं, तो मैंने बोला कि भाई नॉन इंटीग्रेटेड में तो बैंक और क्रेडिटर के लिए CLC वर्ड यूज होता था, इसका मतलब ये इंटीग्रेटेड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, ये बात मुझे समझ में आ गई। सुन रहे हैं आप मेरी बात को? अब क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन से इसे कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, कैसे कैसे कंप्लीट हो सकता है। सबसे पहले ये तो लेजर से इंफॉर्मेशन क्या है, देखो पहली इंफॉर्मेशन ये है कि हमने साल भर में क्रेडिटर्स को 89,200 पे किए हैं। बच्चों अगर साल भर में क्रेडिटर्स को मैंने 89,200 पे किए तो क्रेडिटर्स के लेजर में एंट्री आनी चाहिए टू बैंक, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना पे किया है 89,200, क्वेश्चन नहीं बोला है मुझे, अपने मन से तो कर नहीं रहा हूं। अब मुझे बताओ अगर क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस 19,200 था और उनको आपने इस साल में 89,200 पे भी कर दिया है और उसके बाद भी उनको 16,400 देना बच रहा है, मतलब अब जरा ध्यान से सोचिएगा, अपना दिमाग लगाइएगा तो आपको बात समझ आएगी। ये रहा सिंपल क्रेडिटर अकाउंट। अब मैं बोल रहा हूं अगर किसी क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस देना बाकी था 100 रुपया, उसे साल भर में मैं दे चुका हूं टू बैंक 1,000 रुपया, उसके बाद भी अभी उसका बाय बैलेंस उसको अभी भी देना बाकी है, मान के चलो 200 रुपया, तो ये क्या बता रहा है कि इस बीच में आपने उससे परचेज किया होगा। कितने का परचेज किया होगा? तो टोटल 1,100 रुपए माइनस 200, इसका मतलब 900 रुपए का माल आपने उससे खरीदा होगा। सुन रहे हो आप मेरी बात को? दिस इज हाउ यू कैन कंप्लीट क्रेडिटर लेजर। तो यहां पर अब आप नॉर्मल फिगर भर लो जो क्वेश्चन ने आपको दे रखे हैं। ओपनिंग कितना दे रखा है यहीं से ही देख सकते हैं, वैसे तो 19,200 देना था, 89,200 89,200 दे चुके हैं, ये बैलेंस है, इसका मतलब बाकी का क्या होगा? परचेज। कितना परचेज होगा आप निकाल लीजिए, तो 89,200 प्लस 19,200 माइनस 16,400, 92,000 का क्रेडिटर से हमने क्या खरीदा होगा? माल। एंट्री भी देख लीजिए, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। तो ये पहला मुझे मिसिंग फिगर मिला कि आपने कितने का रॉ मटेरियल क्रेडिटर से खरीदा। नहीं, अब रॉ मटेरियल खरीदा है तो क्या एंट्री पास हुई होगी? रॉ मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, यहां बाय RMC आएगा परचेज की जगह, रॉ मटेरियल कंट्रोल। तो रॉ मटेरियल कंट्रोल के लेजर में क्या पता चल जाएगा? टू क्रेडिटर। कितने का माल खरीदा है? 92, डबल एंट्री सिस्टम है बेटा, तो रॉ मटेरियल के लेजर में भी पता चल जाएगा कि कितने रुपए का माल आपने खरीदा। तो सबसे पहले ये दो एंट्रियां मुझे पता चल गई पहले वाले एंट्री को पढ़ने से, जो क्वेश्चन ने मुझे दे रखी थी। मैं इसे डिस्कार्ड कर रहा हूं ताकि डिस्टर्बेंस ना आए। तो पहली एंट्री जो उन्होंने दी थी उससे मुझे दो बातें पता चल गई, दो लेजर मेरे एक एक इंफॉर्मेशन फिल हो गई। दैट इज अगर मैंने क्रेडिटर को 89,200 साल भर में पे किया है, उसके बाद भी 16,400 पे करना बचा है, जबकि ओपनिंग 19,200 ही था, इसका मतलब मैंने उनसे कितने का माल खरीदा होगा? रॉ मटेरियल 92,000 का। सुन रहे हैं? ये पहला हो गया। आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन ने क्या इंफॉर्मेशन दी थी? उन्होंने बोला था WIP का क्लोजिंग स्टॉक कितना है, तो बोले WIP का क्लोजिंग स्टॉक में मटेरियल 5,000 का है और 300 लेबर आवर्स है वेजेस और ओवरहेड के अगेंस्ट। तो वेज रेट है 10 रुपया और ओवरहेड का रेट है 4 रुपया, इसका मतलब 5,000 का डायरेक्ट मटेरियल, लेबर 300 इंटू 10 रुपए का रेट है और ओवरहेड 300 आवर्स का ही वसूल करना है 4 रुपए से, तो 3,000 का लेबर और 1,200 का ओवरहेड, तो टोटल कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 9,200 का क्लोजिंग WIP। मतलब WIP के लेजर में बाय क्लोजिंग WIP कितना मिल जाएगा, या बाय बैलेंस CD लिख देना, एक ही बात है, 9,200। ये भी मालूम चल गया मुझे कि कितना WIP का क्लोजिंग बैलेंस है, ये भी मुझे इस इंफॉर्मेशन से मालूम चल गया, जो क्वेश्चन ने मुझे दो तीन बातें बताई, एक ये रेट दोनों का। तो इससे मुझे क्लोजिंग WIP का क्लोजिंग बैलेंस बस मालूम चला है कि क्लोजिंग WIP। अब क्लोजिंग WIP, अब आप सबको WIP लेजर की समझ होनी चाहिए। WIP लेजर में क्या क्या आता है? कितना मटेरियल ट्रांसफर होता है वो आता है, क्योंकि रॉ मटेरियल WIP में ही कन्वर्ट होगा। तो यहां रॉ मटेरियल आएगा, कितना यहां से मटेरियल यहां पर आया होगा वो हमें मालूम नहीं है कितना आया,
लेकिन ये मालूम है कितना बन गया और ये मालूम है क्लोजिंग कितना बचा। लेकिन क्या WIP में सिर्फ रॉ मटेरियल आता है? नहीं, WIP में वेजेस भी आता है, WIP में फैक्ट्री ओवरहेड भी WIP में ही आता है ट्रांसफर होके। राइट बच्चों, आपको मालूम है। अब मालूम है मतलब आपने पढ़ रखा है अगर, तो आपको मालूम है। अब मटेरियल कितना आएगा और वेजेस कितना आएगा और ओवरहेड कितना आएगा, ये तीनों चीजें WIP के लेजर में आती हैं। तो अब ये तीनों कितनी है ये मुझे चाहिए। चलो कोशिश करते हैं, कहीं से कुछ पता चलेगा क्या? हाँ सर, क्या पता चल रहा है? इसके बाद थर्ड पॉइंट अगर आप देखोगे 2 के बाद, तो उसने बताया टोटल 7000 घंटे लेबर ने काम किया है और 10 रुपए का रेट है। इसका मतलब टोटल वेजेस आपने कितनी पे की होगी? भले ही यहाँ वेजेस अकाउंट नहीं है, पर मुझे पता चल गया कि वेजेस मैंने टोटल कितने की पे की होगी? 70,000 रुपए की टोटल वेजेस। तो पूरी की पूरी वेजेस कहाँ ट्रांसफर हो जाती है? डायरेक्ट वेजेस WIP में ट्रांसफर हो जाती है। सुन रहे हो आप मेरी बात को? तो 70,000 की वेजेस है और ओवरहेड कितना होगा? तो ओवरहेड का रेट है 4 रुपया, आप खुद देख पा रहे हो 4 रुपया। तो 7000 घंटे 4 रुपया, तो ओवरहेड 28,000 रुपए का जो ट्रांसफर होकर आया होगा, कहां ट्रांसफर होकर आया होगा? WIP में। बच्चों अब जरा ओवरहेड में देखो, ओवरहेड इनकर्ड कितना है? इनकर्ड है 29,600, लेकिन ओवरहेड ट्रांसफर कितना हुआ है WIP में? 28। कैसे आया 28,000? 7,000 घंटे लेबर आवर से 4 रुपए का रेट है। ये हुआ इनकर्ड और ये रहा एब्जॉर्ब्ड। कितना एब्जॉर्ब हुआ? ये सब टर्म्स तभी क्लियर होंगे जब आपको चैप्टर की समझ है, अदरवाइज नहीं। तो ये पता चल गया मुझे कि ओवरहेड कितना ट्रांसफर हुआ होगा यहां पर 28,000। अब मुझे बताओ वेजेस कंट्रोल का अगर मैं लेजर खोलूं WIP कंट्रोल का, तो अब आपको नजर आएगा WIP के लेजर में ओपनिंग बैलेंस कितना क्वेश्चन ने दे रखा था? 9200। कितना फिनिश गुड्स में ट्रांसफर हुआ है बन के? 1,51,000। कितना क्लोजिंग बैलेंस मुझे पता चल गया क्वेश्चन से? 90। क्लोजिंग बैलेंस कितना था? 92। अरे ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों सेम निकले। कैन यू सी दिस? यस सर, वी कैन सी। और कितना मटेरियल आया, कितना वेजेस आया और कितना ओवरहेड आया? तो ओवरहेड पता चल गया ये है, वेजेस पता चल गया इतना है। अब मुझे बताओ बाकी सारे फिगर अगर मालूम चल गए तो बाकी जो बचा हुआ बैलेंसिंग फिगर है वो क्या है? मटेरियल। तो अब आप टोटल कर सकते हो 1,51,000 प्लस 9200 माइनस 9200 माइनस 70,000 माइनस 28,000 माइनस 9200 माइनस 70,000 माइनस 28,000, इट कम्स टू 53,000। इट मींस कितना मटेरियल यहां से यहां ट्रांसफर हुआ है बाय WIP? 53,000 का मटेरियल यहां से यहां ट्रांसफर हुआ है। ये पूरा WIP लेजर अब आप टोटल करके देख लो, कंप्लीट हो गया। और अब बताओ अगर मटेरियल टोटल ओपनिंग 32,000 का था, खरीदा 92,000 का, ट्रांसफर कर दिया इतना, तो जो बाकी बचा है वो मटेरियल का क्या आ जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस। कितना आ जाएगा मटेरियल का क्लोजिंग बैलेंस? 92,000 प्लस 32,000 माइनस 53,000, इट कम्स टू 71,000। ये क्लोजिंग बैलेंस आपको मिल जाएगा किसका? मटेरियल का। और यहां पर आपका मटेरियल लेजर भी कंप्लीट हो गया बनके। ये चारों एंट्री मटेरियल की आ गई। WIP लेजर में ओपनिंग आ गया, क्लोजिंग आ गया, फिनिश गुड्स में कितना ट्रांसफर हुआ, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड कितना आया। क्रेडिटर्स अकाउंट से आपको परचेज पता चल गई, ये कंप्लीट हो गया। ओवरहेड में आपको इनकर्ड कितना हुआ, एब्जॉर्ब कितना हुआ। तो जो बचा है वो क्या है? लगा है 29,600, एब्जॉर्ब हुआ 28,000, तो बाकी की क्या है? अंडर रिकवरी। कहां पर ट्रांसफर होती है? कॉस्टिंग P&L में। कितनी? 1600। ये भी ट्रांसफर कर दो तो ये खत्म। अब फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स का ओपनिंग कितना था? इतना। बताओ WIP से ट्रांसफर कितना हुआ है? 1,51,000, तो ये भी तो ट्रांसफर होके आएगा यहां पर टू WIP। कितना? 151। अब आप ही बताओ अगर 24,000 का फिनिश गुड्स ओपनिंग था, 151 WIP से ट्रांसफर होके आया और क्लोजिंग बचा है 30,000, तो बाकी का माल क्या हुआ होगा? सेल हो गया बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स। कितना? 1,45,000 का माल बिक गया होगा। बच्चों इस तरीके से ये जो इंफॉर्मेशन थी उसका यूज करके मैंने आपके सारे लेजर्स कंप्लीट कर दिए। सुन रहे हैं आप मेरी बात को? बहुत ही आसान था इस क्वेश्चन को करना। एक बार आखिरी में पूरे क्वेश्चन को फिर से करके दिखा देता हूं, 1 सेकंड के अंदर ही देख लो। कहां से शुरू हुआ था? सबसे पहले ये पता चला था कि इनको 89,200 पे हुआ है, तो उससे ये पता चल गया कि इनसे माल हमने कितने रुपए का खरीदा? 92,000 का। तो यहां ये पता चल गया, सॉरी यहां रॉ मटेरियल पता चल गया कितना हमने क्रेडिटर से खरीदा?
92,000 का। और फिर हमें ये पता चल गया कि रॉ मटेरियल अगर खरीदा है तो रॉ मटेरियल 92,000 का आपने क्रेडिटर से परचेज किया। फिर क्वेश्चन ने अगली इंफॉर्मेशन हमें दी थी WIP के बारे में। क्या इंफॉर्मेशन WIP के बारे में कि भैया WIP का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो बता दिया था कि 5,000 का मटेरियल है, 300 घंटे मतलब 3,000 का लेबर है और 300 इंटू 4 ओवरहेड है, टोटल 9200 क्लोजिंग बता दिया था। फिर और इससे मैंने क्या क्या इंफॉर्मेशन है, तो मुझे पता है कि WIP में मटेरियल ट्रांसफर होकर आता है, वेजेस ट्रांसफर होकर आता है और ओवरहेड ट्रांसफर होकर आता है। क्वेश्चन ने मुझे खुद बता दिया था कि 7,000 घंटे लेबर है और ओवरहेड लेबर के बेसिस पर एब्जॉर्ब हो रहा है। तो अगर यहां पर मैं देखूंगा 7,000 घंटे, तो यहां पर मुझे पता चला कि वेजेस जो लगा है वो 70,000 रुपए का लगा है, 7,000 इंटू 10, और ओवरहेड जो लगा है वो 28,000 रुपए का लगा है, 7,000 इंटू 4। अब जब बाकी सारी इंफॉर्मेशन मिल गई तो मिसिंग फिगर क्या मिल गया, मटेरियल। कितने रुपए का मटेरियल मिसिंग फिगर मिल गया, 53,000। तो जैसे ये मिला तो पता चल गया बाय WIP कितना मटेरियल ट्रांसफर हुआ है, 53,000। तो अपने आप यहां पर मैंने मटेरियल का क्या निकाल दिया, क्लोजिंग बैलेंस जो बचा है वो क्लोजिंग है। इस तरीके से ये WIP लेजर खत्म हो गए, 3 लेजर खत्म हो गए। फिर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, तो आप खुद ही बता रहे हो कितना ओवरहेड एब्जॉर्ब हुआ है, ये तो इनकर्ड है। तो पता चल गया भैया एब्जॉर्ब्ड जो है, जो WIP में ट्रांसफर हो पाया वो 28,000 है। तो जो बाकी बचा वो अंडर रिकवरी है, तो P&L कॉस्टिंग P&L में चली गई। और उसके बाद फिनिश गुड्स, यहां खुद ही दिख रहा है कि कितना फिनिश गुड्स ट्रांसफर हो गए, यहां पर आना है। तो यहां पर आना है WIP से 1,51,000 का फिनिश गुड्स ट्रांसफर होकर आना है। तो बताओ अब टोटल फिनिश गुड्स इतने रुपए का हो गया जबकि बचा इतने का है, तो इसका मतलब बाकी का माल क्या हो गया, बिक गया। कितने का माल बिक गया, 1,45,000 का। इस तरीके से पूरा लेजर हमारा क्या हो गया बच्चों, कंप्लीट हो गया। यू कैन चेक द फिगर्स ऑल्सो, सी सारे फिगर्स आपको मिल जाएंगे जो मैंने आपको बताए हैं। सुन रहे हैं आप मेरी बात को। बट आपको यहां पर ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि किस लेजर में क्या जाता है, और ये सारी क्लैरिटी बच्चों मैंने अपने वन शॉट रिवीजन में दे रखी है। उन्हें ज्वाइन करिए, उन्हें देखिए, सब्सक्राइब करिए, नए नए वीडियोस आपको मिलते जा रहे हैं। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पे मेरे सारे नोट्स भी मैं डालते जा रहा हूँ। ये पूरी लिस्ट भी मैंने टेलीग्राम चैनल पे इंपॉर्टेंट की डाली है। एग्जाम टाइम पर और भी चीज़ें इन्फॉर्म करते जाऊँगा, आप उसको भी सब्सक्राइब करके रखिए, इसको भी सब्सक्राइब करके रखिए। ये सब आपके लिए ही है। थैंक यू सो मच बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट।